इज़ अ मिथ, मार्केट में अवेलेबल सीरम्स सही रिजल्ट नहीं दे पाते। क्या होम रेमेडीज़ ज़्यादा बेटर हैं? अगर घरेलू नुस्खों से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स इतने पॉपुलर ही क्यों होते? जब मैंने 2017 में अपना चैनल शुरू किया था, मैंने भी पहले होम रेमेडीज़ शेयर करे थे, क्योंकि ऑलरेडी मैं सालों से होम रेमेडीज़ ट्राई करती आ रही थी। टीनेज में ही मैंने ग्लिसरीन यूज़ करना शुरू करा था और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 18 साल की उम्र में जो रिज़ल्ट मेरी स्किन के ऊपर आ रहा था होम रेमेडीज़ के साथ, वो 28 की उम्र में नहीं दिख रहा था। मेरी स्किन डे बाय डे और ज़्यादा रूखी हो रही थी, बम्पी हो रही थी, और 2013 या 14 के आसपास मुझे पिगमेंटेशन अपीयर हो गई। आई विल टेल यू, जिस दिन मैंने ये चेहरे के ऊपर नोटिस करा ना, मैं बहुत रोई थी, क्योंकि मेरी स्किन एकदम क्लियर थी, लाइक क्रिस्टल क्लियर। होम रेमेडीज़ तो मैं कर ही रही थी, तो पिगमेंटेशन के लिए भी होम रेमेडीज़ करना शुरू किया। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे ऐसा मुझे ऐसा लग रहा था कि पिगमेंटेशन कम हो रही है, बट एक्चुअली में देर वॉज नॉट अ वेरी प्रोमिनेंट रिजल्ट। उसके साथ साथ जो स्किन है वो और ज़्यादा रूखी, बम्पी और ड्राई होती जा रही थी, और मेरा मेकअप भी जो मैं स्किन के ऊपर करती थी ना, वो बहुत ज़्यादा रूखा दिखने लग गया था। व्हेन आई वाज 20 वॉज द एज आई गॉट मैरिड, लैक्मे के फाउंडेशन के साथ मेरी स्किन के ऊपर एक अच्छा खासा ग्लो आ जाता था। एंड नाउ व्हेन आई एम यूजिंग ए एक्सपेंसिव फाउंडेशन, तब भी मेरी स्किन के ऊपर एक ग्लो नहीं आ रहा था। सो मैंने ये बात समझना शुरू किया, देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन, और मुझे स्विच करने की ज़रूरत है मेरा स्किन केयर। सो 2020 वॉज द टाइम, जिस साल मैंने होम रेमेडीज़ से अपने आप को स्विच किया इन सीरम्स में। और कैसे मैंने सीरम्स इंट्रोड्यूस किए, मैं वो भी आपको बताऊंगी। होम रेमेडीज़ एक ऐसा सेक्शन है ना, जिसके लिए आपको रेगुलरली वो चीज़ें बनाते रहना पड़ता है। कुछ भी आप बनाओगे तो 4-5 दिन या मैक्सिमम फ्रिज में रखोगे तो 1 हफ्ते से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। एंड एज माई किड्स आर ग्रोइंग, मेरा रूटीन इतना ऑक्यूपाइड और बिजी होता जा रहा है कि अब टाइम कंस्ट्रेन होने की वजह से मुझे वो होम रेमेडीज़ बनाने का समय नहीं मिल पाता। सो वहाँ पे ये सीरम्स हेल्प कर देते हैं, क्रीम्स हेल्प कर देती हैं। एंड हाउ आई स्टार्टेड दिस प्रोडक्ट, और इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई यूज़ कर सकता है, अगर आपके पास होम रेमेडीज़ का या नेचुरल चीज़ें इस चेहरे के ऊपर अप्लाई करने का समय नहीं है। तो सबसे पहला सीरम जो मैंने इंट्रोड्यूस किया था अपने स्किन केयर में, वो है लॉरियल पेरिस का हाइलुरोनिक एसिड सीरम। देन आफ्टर यूजिंग दिस सीरम, अब मुझे अपनी पिगमेंटेशन के लिए कुछ ढूंढना था, और सबसे पहला ब्रांड जो मैंने ट्राई करा वो था सुगंधा स्किन केयर। और ये एक ऐसा ब्रांड था जिसमें नेचुरल और ये जो मैन मेड इंग्रेडिएंट है, इनका मिक्सचर आपको मिलता है। तो सबसे पहले मैं भी आप लोगों की जैसे ही डर रही थी, घबरा रही थी कि कुछ नई नई चीज़ें अगर ट्राई करूँगी स्किन के ऊपर, कहीं और रिएक्शन ना हो जाए, पिगमेंटेशन और ना बढ़ जाए, पता नहीं मेरी स्किन कैसे रिस्पॉन्ड करेगी इन सब चीज़ों को। तो मैंने एक ओटमील का मॉइस्चराइज़र मंगाया और 2 सीरम मंगाए थे, एक लैक्टिक एसिड का, दूसरा आई फॉरगॉट द नेम, बट मेरा वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लेना। तो मैंने ये चीज़ें जब यूज़ करना स्टार्ट की तो इनिशियली मुझे अच्छी लगी। मॉइस्चराइज़र तो मैं डेली लगा रही थी, लेकिन जो लैक्टिक एसिड सीरम था वो डेली नहीं लगाना था, वो कुछ दिन छोड़ छोड़ के लगाना था। तो उसकी हैबिट उसकी हैबिट नहीं लग पा रही थी, मुझे आदत नहीं पड़ रही थी, और मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक वो सीरम स्टोर करके रखा। जब मुझे याद आ जाता था तो मैं उसको अप्लाई कर लेती थी। एंड देन कुछ महीने बाद ही इंडियन मार्केट में आया मिनिमलिस्ट ब्रांड। मैं उस वक्त काफ़ी खुश फील कर रही थी, क्योंकि एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा था जिसके ऊपर जो लेबल पे लिखा है वही आपको अंदर मिलने वाला है। क्योंकि उस टाइम पीरियड पे ना, जो लॉकडाउन वाला टाइम पीरियड था 2020 का, मैं मैक्सिमम टाइम स्किन केयर के ऊपर इन्वेस्ट कर रही थी। एंड आई थिंक सब लोग उस वक्त ज़्यादातर वीडियोज़ देख रहे थे स्किन केयर के ऊपर। बहुत सारे इंटरनेशनल डॉक्टर्स, स्किन केयर एंथुजियास्ट बहुत सारे उस वक्त ऑनलाइन आए जिन्होंने वीडियोस बनाना शुरू करा। एंड उस पूरे प्रोसेस में जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे समझ में आई, उसमें यही था कि आपको लेबल पढ़ना आना चाहिए। जो आप प्रोडक्ट लगाते हो उनमें फ्रेगरेंस होती है, फ्रेगरेंस अच्छी नहीं होती, इंग्रेडिएंट्स इतने सारे होते हैं, उसमें मल्टीपल ऊपर नीचे इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या चीज़ फ़ायदा देगी नहीं देगी। तो उसमें थोड़ा बहुत, जब इतना ज़्यादा उस पर टाइम इन्वेस्ट किया इतनी सारी वीडियोज़ देखने के बाद, तो जब मिनिमलिस्ट लॉन्च हुआ तो मुझे लगा कि अच्छा एक ऐसा ब्रांड आ रहा है जो चीज़ उसके लेबल पे लिखी है वही उसके अंदर होगी, सो आई कैन ट्रस्ट, और वो फ्रेग्रेंस फ्री होने वाला था। तो आई वॉज रियली हैप्पी। और जो सुगंधा का मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही थी वो 600 का था, एंड सिमिलर मॉइस्चराइज़र ऑलमोस्ट सेम ओट व्हील वाला ओट सेपी का मॉइस्चराइज़र मिनिमलिस्ट ने लॉन्च करा था 300 रुपये में, फ्रेंडली ऑप्शन लगा, एंड दैट्स वाई आई स्विच टू मिनिमलिस्ट। और मिनिमलिस्ट का सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैंने ट्राई करा था वो था मॉइस्चराइज़र, और दूसरा प्रोडक्ट जिसके बारे में मैंने मल्टीपल वीडियोज़ देखे इंटरनेट के ऊपर, एंड एवरीबडी सेड लाइक दिस इज़ अ मस्ट हैव, लाइक ये तो 2020 का मस्ट हैव प्रोडक्ट है, स्किन केयर में होना ही चाहिए।
इट सूट्स ऑल स्किन टाइप वॉज नियासिनामाइड सीरम। तो यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं है, मैं प्रोफेशनल कैमरा से वीडियो बना रही हूँ एंड यू कैन सी माई स्किन इज ग्लोइंग एंड दिस हैपन बिकॉज ऑफ द रेगुलर यूज ऑफ हाइलुरोनिक एसिड एंड नियासिनामाइड। एंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है स्किन को स्मूथ करने में। जब मैंने नियासिनामाइड सीरम पहली बार यूज़ करना स्टार्ट करा, सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही मुझे डिफरेंस दिखने लग गया था, मेरा मेकअप स्मूथ होने लग गया था एंड आई वाज फीलिंग हैप्पी। पिगमेंटेशन, मैंने अपनी पिगमेंटेशन के लिए भी मल्टीपल चीज़ें रिसर्च करी थी और उसके बाद अल्फा आर्बुटिन सीरम मुझे समझ में आया। सूट हो जाता है मोस्टली स्किन टाइप के ऊपर और ड्राई स्किन के ऊपर, लेकिन उसके साथ कुछ और भी इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो जब मिनिमलिस्ट ने ये वाला सीरम लॉन्च करा तो मैंने मंगवाया, ट्राई करा, यूज़ करा। टचवुड मुझे इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए और मैंने इसको रेगुलरली यूज़ करा महीनों तक। अब ये जो बेसिक सा स्किन केयर मैंने बनाया ना, चेहरा धोने के बाद पहले हाइलुरोनिक एसिड, फिर नियासिनामाइड, फिर अल्फा आर्बुटिन सीरम लगाना, ये जो चीज़ें मैंने यूज़ करना स्टार्ट की, इसके लिए मुझे अपने आप को एक आदत डालनी पड़ी, मुझे अपने आप को एक टारगेट देना पड़ा कि 6 महीने तक तो मैं सोचूंगी भी नहीं कि मेरी स्किन के ऊपर मुझे कुछ डिफरेंस दिखने वाला है। ये बहुत मुश्किल था बिकॉज मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ, कोई प्रोडक्ट मैं 1-2 महीने से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि किसी चीज़ की आदत डालना ना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक बार अगर मुझे किसी चीज़ की आदत लग जाती है तो फिर उसको छुड़वाना भी बहुत मुश्किल है। सो आई टुक माई टाइम टू टीच माई सेल्फ हाउ टू डू अ स्किन केयर एंड एक्चुअली दिस हैज़ हेल्प्ड मी। अल्फा आर्बुटिन मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ करा और इसने मेरे पिगमेंटेशन को बहुत ही बेहतर तरीके से रिड्यूस करा। लेकिन यहाँ पे एक और गलती हुई मुझसे, वो दैट वाज नॉट यूजिंग अ सनस्क्रीन प्रॉपरली। धूप पिगमेंटेशन की सबसे बड़ी दुश्मन है और जितना समय आप धूप में बिताओगे पिगमेंटेशन उतनी ज़्यादा ट्रिगर होती है। सो कवरिंग योर फेस फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सनलाइट ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, बट अपने चेहरे को धूप की सीधी किरणों से बचा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके अगर आपको पिगमेंटेशन है। देन नेक्स्ट आदत मुझे खुद को डालनी थी एक सनस्क्रीन की, विच टुक मी अ टाइम टू अंडरस्टैंड। आई ट्राइड अ लॉट ऑफ सनस्क्रीन, मिनिमलिस्ट के भी ट्राई करे और अब तो बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। मैंने रिसेंटली सनस्क्रीन के ऊपर एक वीडियो भी बनाया था एंड नाउ आई एम इनटू दिस थिंग कि हाँ सनस्क्रीन लगाना है। मैंने न्यूट्रोजिना का सनस्क्रीन यूज़ करना शुरू करा था, लॉकडाउन के टाइम पे ही मैंने सनस्क्रीन की हैबिट डालनी स्टार्ट की थी, लेकिन उसका वाइट कास्ट बहुत ज़्यादा था। फिर बीच में मैंने उसको बंद कर दिया एंड देन आई हैव स्टार्टेड अगेन विद दीज न्यू सनस्क्रीन्स जो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं अभी। इट्स माई हैबिट। अब इन सारे प्रोसेस के बीच में मैंने पिगमेंटेशन के लिए ट्रिस्नामिक एसिड सीरम, रेटिनॉल सीरम और विटामिन सी सीरम ऑन एंड ऑफ यूज़ किए हैं, लेकिन सैडली ये इनकी मुझे हैबिट नहीं लग पाई। स्किन पीलिंग के लिए भी मैंने लैक्टिक एसिड सुगंधा स्किन केयर से शुरू करा, फिर मिनिमलिस्ट में भी ट्राई करा, लेकिन ये जो स्किन पीलिंग वाले सीरम होते हैं इनकी परसेंटेज 5 से 10% थी और इनको रोज़ नहीं लगा सकते, हफ्ते में एक बार लगाना होता है। मैंने कोशिश तो बहुत की, 2-3 महीने यूज़ भी किया होगा, लेकिन फिर भी मुझे हैबिट नहीं लग पा रही थी बिकॉज ये चीज़ें डेली यूज़ नहीं करनी होती और मैं भूल जाती थी। सो उसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन मुझे तब मिला जब लॉरियल ने ग्लाइकोलिक ब्राइट सीरम लॉन्च करा। तो क्योंकि ये 1% है तो इसको डेली लगा सकते हैं, तो डेड स्किन सेल्स को हटाने में और उससे ये पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, क्योंकि जब ऊपर से डेड स्किन हटती है तो नीचे से आपकी क्लियर स्किन जो है वो विजिबल होती है। अब बीच बीच में कभी कभी जब मेरा पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा विजिबल होने लगता है, उसका कारण है सन डैमेज। यू ऑल नो कि मैंने ट्रैवलिंग भी करा था। इस साल हमने 2 बार ट्रैवल करा, एक मुंबई से पंजाब, दैट वाज अ रोड ट्रिप, वी वर इन कार। जितना मर्जी सनस्क्रीन में रीअप्लाई कर रही थी बट डायरेक्ट सनरेज आ रही थी और हम हाईवे पे थे जहाँ पे लगातार 4 से 5 घंटे के लिए डायरेक्ट सनलाइट में हम ड्राइव कर रहे थे। तो उसकी वजह से जब मैं वापस आई तो दोबारा से मुझे पिगमेंटेशन थोड़ा ज़्यादा विजिबल हो रहा था। सो ये एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। मैं मल्टीपल सीरम्स लगा के पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने की कोशिश करती हूँ और फिर एक दिन धूप में निकलो एंड सब कुछ वापस बैक टू ज़ीरो। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, बिकॉज मैं इनको इतने लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ और अब मेरे पास होम रेमेडीज़ बनाने का समय नहीं है, तो मेरे लिए ये स्किन केयर प्रोडक्ट एक स्किन केयर मिथ नहीं है। दे आर वेरी 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 हेल्पफुल टू मी। एट द एज ऑफ 37 माई स्किन इज़ लुकिंग नाइस एंड हेल्दी एक्सेप्ट फॉर द पिगमेंटेशन। बट अभी मुझे पिगमेंटेशन भी इतना बॉदर नहीं करता बिकॉज आई नो दैट माई स्किन इज़ ग्लोइंग, मेरा स्किन टेक्सचर हेल्दी है। तो इन द एंड ये जो इतना मैंने अपना स्किन केयर का पूरा जर्नी आपके साथ शेयर करा कि क्यों मैंने होम रेमेडी से इन सीरम्स में स्विच करा, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आप इतने सीरम लगाती हो फिर भी पिगमेंटेशन ठीक नहीं होती, हमें घरेलू नुस्खे बताओ, हमें होम रेमेडीज़ बताओ। सो द थिंग इज़ अभी मैं ये यूज़ कर रही हूँ।
होम रेमेडीज से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा था तो ही मैंने स्विच किया, और तो तभी आपको इतने टाइम से मेरे चैनल पे होम रेमेडीज़ नहीं दिख रहे हैं। अब मेरी सब्सक्राइबर्स ने भी कुछ क्वेश्चंस किए थे कि दी क्या बादाम नारियल का तेल लगाने से पोर्स क्लॉग होते हैं। मैं भी पहले नारियल का तेल यूज़ करती थी, बट नारियल का तेल पोर्स को क्लॉग करता है, दैट इज़ वाई आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग इट। बादाम का तेल मैं यूज़ करती थी, व्हेन आई फिगर्ड इट आउट कि बादाम का तेल अगर दिन में लगाते हैं इट्स नॉट सेफ, तेल दिन में बिल्कुल नहीं लगाना, आई स्टॉप्ड यूजिंग दैट। मैं नींबू यूज़ कर लेती थी चेहरे के ऊपर, आई स्टॉप्ड यूजिंग दैट। बट ग्लिसरीन, ओट्स, एलोवेरा हनी, एलोवेरा जेल जो होता है, ये कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो मैं यूज़ कर सकती हूँ, विच आई डू फील लाइक सम टाइम, हाँ कभी भी अगर मेरा मन कर गया कुछ होम रेमेडी करने का तो आई यूज़ दीज इंग्रेडिएंट। उसके ऊपर मैं वीडियो क्यों नहीं बनाती, क्योंकि ऑलरेडी इन चीज़ों के ऊपर मेरे चैनल पे मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। आई जस्ट वांट टू से स्किन केयर इज़ नॉट अ मिथ, स्किन केयर कैन बी अ मिथ अगर हम सही प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते और अपने लिए सही प्रोडक्ट चुनते नहीं हैं। अगर आप विजुअली इन्फ्लुएंस होकर प्रोडक्ट चुन रहे हो, जैसे कि कोई प्रोडक्ट अगर इंटरनेट के ऊपर आपको हर जगह दिख रहा है और आपको लग रहा है ये अच्छा है तो आप ले रहे हो, देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम। अगर किसी ब्रांड का एक प्रोडक्ट अच्छा है और आपने सोच लिया कि उसके बाकी के 4 प्रोडक्ट भी अच्छे होंगे, देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम। अगर आप 500 का प्रोडक्ट कोई देखते हो और आपको एक और प्रोडक्ट दिखता है जो सेम इंग्रेडिएंट लिखे हैं और आधे से ज़्यादा चीज़ें उसमें क्या लिखी हैं समझ नहीं आ रही, या सिर्फ की इंग्रेडिएंट लिखे हैं और वो 100 रुपये में मिल रहा है और आप ले रहे हो, ये 500 का क्यों ले? महंगी चीज़ ज़रूरी थोड़ी अच्छी होगी, सस्ती वाली भी अच्छी हो सकती है, हम सस्ता वाला खरीदेंगे, देन इट कैन बी प्रॉब्लम। स्किन केयर के जो भी प्रोडक्ट आप खरीदो, अगर आपको उनके इंग्रेडिएंट की समझ है तो ही खरीदना, अदरवाइज़ अगर आपके पास कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जो आप यूज़ करते हो और आपको वो फ़ायदा दे रही हैं, देन यू कैन कीप ऑन यूजिंग दैम एंड शेयर विद मी ऑल्सो। मैं बहुत यंग गर्ल्स को भी आजकल नोटिस कर रही हूँ, देख रही हूँ, दे आर यूजिंग सीरम्स विच दे डोंट इवन नीड टू यूज़ एट दैट एज। मैंने ये सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स पिछले 4 साल में यूज़ करना स्टार्ट करे हैं एट द एज ऑफ 32-33, जब मैं सब होम रेमेडीज सब कुछ ट्राई कर चुकी थी। एंड आई डोंट थिंक बिलो द एज ऑफ 20 यू नीड अ लॉट ऑफ सीरम। 20 के बाद सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड यूज शुरू कर सकते हो, पिंपल्स या ओपन पोर्स का कंसर्न है तो नियासिनामाइड से शुरू कर सकते हो, एंड आफ्टर a certain age you can start adding one serum if needed. So skincare can be a myth if you end up using a wrong product, but मेरे लिए it's not a myth, it's helping me. और अगर by chance इनमें से कुछ भी मुझे आगे चल के सूट नहीं होता, then I will think of the other alternative, मुझे क्या ट्राई करना चाहिए। इसके साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल और हैबिट्स हमेशा हमारी स्किन केयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आई हैव कंट्रोल्ड माई शुगर, बाहर का खाना बहुत कम कर दिया है। आई हैव स्टॉप्ड ईटिंग एनी ऑफ द पैक्ड जूसेस, ड्रिंक्स एंड ऑल। ये मैंने अपने हेयर केयर रूटीन वीडियो में भी मेंशन करा था। सो ऊपर से जो चीज़ें लगा रहे हैं उसके साथ साथ जो बॉडी के अंदर डाल रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर हम एक बैलेंस मेंटेन रखते हैं देन वी कैन एंजॉय अ गुड हेल्दी स्किन।